तो आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे सम्राट की जिनकी कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक ऐसा नाम जो इतिहास में क्रूरता और करुणा दोनों का प्रतीक है, सम्राट अशोक। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। आखिर कैसे एक बेरहम विजेता ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और धर्म का मार्ग अपना लिया? चलिए इस जबरदस्त बदलाव की कहानी को परत दर परत समझते हैं। अशोक की जिंदगी को सही से समझने के लिए हमें उनके दो बिल्कुल अलग किरदारों को जानना होगा। ये समझिए कि उनकी जिंदगी के दो अध्याय थे जो एक दूसरे से एकदम उल्टे थे। देखिए, एक तरफ है चंडाशोक यानी क्रूर अशोक, जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ है धम्माशोक यानी धार्मिक अशोक, जिसने शांति और धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। असली सवाल तो ये है कि एक ही इंसान इन दो बिल्कुल अलग पहचानों तक आखिर पहुंचा कैसे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। अशोक के सम्राट बनने का रास्ता फूलों का नहीं बल्कि खून से सना हुआ था। उनकी शुरुआती महत्वाकांक्षाएं बेहद क्रूर थीं। तो अशोक सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। उन्हें उज्जैन का वाइसराय बनाया गया था। लेकिन उनकी काबिलियत तब सामने आई जब उनके भाई सुसीम के इलाके तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उसे दबाने के लिए अशोक को ही भेजा गया, जिससे उन्होंने बड़ी कामयाबी से पूरा किया। अब यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है समय का अंतर। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सत्ता तो हथिया ली थी, लेकिन उनका राज्याभिषेक हुआ 4 साल बाद, 269 ईसा पूर्व में। ये 4 साल का लंबा गैप साफ इशारा करता है कि सिंहासन के लिए एक बहुत भयानक और खूनी संघर्ष चला था। और बौद्ध ग्रंथों की माने तो ये संघर्ष कितना क्रूर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अशोक ने सिंहासन पर अपना दावा पक्का करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला। अब हो सकता है ये संख्या थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन इसी क्रूरता की वजह से उन्हें चंडाशोक नाम मिला था। तो अब हम अशोक के जीवन के उस मोड़ पर आते हैं, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ उनके शासन बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और विरासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग का युद्ध। सम्राट बनने के बाद अशोक ने सिर्फ एक ही बड़ा युद्ध लड़ा, और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट्स था। एक ऐसा मोड़ जहां से चंडाशोक का अंत और धम्माशोक का उदय होना था। युद्ध की भयावहता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। कलिंग की लड़ाई में करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, और इससे भी ज्यादा लगभग 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया, बंदी बना लिया गया। और ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि असल तबाही इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। भूख और बीमारी से अनगिनत और लोग मारे गए। मतलब ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। कलिंग में हुए इस भीषण नरसंहार ने विजेता अशोक पर बहुत गहरा असर डाला। जीत के जश्न की जगह उनके मन में सिर्फ और सिर्फ गहरा पछतावा था। और ये बात हमें पता कैसे चलती है? ये हमें खुद अशोक के अपने शब्दों से पता चलती है। उनके 13वें शिलालेख में इस युद्ध की भयावहता और उनके गहरे दुख का पूरा जिक्र है। सोचिए, एक सम्राट द्वारा अपनी गलती का ये एक ऐतिहासिक कबूलनामा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक ने ये सब खुद लिखवाया। उन्होंने इस विनाश को दर्ज किया, जो दिखाता है कि एक विजेता के रूप में उन्हें अपनी जीत पर गर्व नहीं बल्कि गहरा दुख और पछतावा था। इस गहरे पश्चाताप के बाद अशोक की नीतियों और उनके निजी विश्वासों में एक जबरदस्त बदलाव आया। उन्होंने युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ये बदलाव कई पड़ावों में हुआ। सबसे पहले उन्होंने कलिंग का विनाश देखा, जिससे उन्हें गहरा अफसोस हुआ। फिर वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आए और आखिरकार उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिया। ये उनकी जिंदगी की एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। और यहीं उनकी शाही नीति में एक बुनियादी बदलाव आया। उन्होंने सैन्य विस्तार यानी भौतिक विजय की नीति को छोड़ दिया और इसकी जगह धर्म और शांति के सिद्धांतों के प्रसार यानी सांस्कृतिक विजय को अपनाया। और इसी नए दर्शन और शांति के मार्ग पर चलकर ही अशोक चंडाशोक से धम्माशोक बने। ये उस बदलाव का प्रतीक था जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में उतारा। लेकिन अंत में एक सवाल रह जाता है। अशोक की कहानी हमें एक नैतिक दुविधा में छोड़ देती है। क्या कोई इंसान अपने अतीत के भयानक कर्मों को बाद के अच्छे कामों से पूरी तरह धो सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है।